हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो अब तक आपने देखा कि पिछली वीडियोस में हम कवर अप कर चुके हैं हमारा सीरीज कंप्लीट एंड इन दिस वीडियो विल स्टार्ट डेटा फ्रेम। तो हमारी जो चल रही है दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 यूनिट 1 हम कर रहे हैं आईपी के लिए और इसमें हमारा सीरीज हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम के मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो में हम कवर अप करेंगे दैट इज फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन की डेटा फ्रेम होता क्या है, देन वी विल स्टडी इन डिटेल हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम। काफी सारे मेथड्स है मेरे पास डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप हमारे यहाँ पर बॉटम पर सोशल हैंडल के लिंक से रखिए, यहाँ पर आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। सेकेंड इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी आपको अपकमिंग अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड थर्ड वन इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट स्वाति चावला ऑफिशियल, यहाँ पर आप हमें फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द लिंक ऑफ माई फेसबुक पेज दैट इज स्वाति चावला ऑफिशियल, यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो करके अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी दिस, जो आपको ये स्क्रीनशॉट मैंने मेंशन कर रखा है दिस इज फ्रॉम योर सिलेबस, राइट। तो अब हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम से हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन क्रिएशन की डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हम सारे स्टडी करेंगे। देन विल स्टडी टेक्स्ट और सीएसवी फाइल को डिस्प्ले कैसे कराते हैं, आइट्रेशन ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं रोज और कॉलम पर, ऐड सेलेक्ट डिलीट रीनेम, हेड और टेल फंक्शंस हो गया, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स हो गया, बूलियन इंडेक्सिंग हो गई, हाउ टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम बिटवीन सीएसवी फाइल्स एंड डेटा फ्रेम। तो ये सारे टॉपिक्स हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में वन बाय वन कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं डेटा फ्रेम क्या। सी अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, सीरीज पढ़ा। सीरीज इसमें वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, 1D डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम में वैल्यूज होती है। वेरएस अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं, आपने MySQL में टेबल बनाई है, ठीक है, एक्सेल की स्प्रेडशीट देखिए जो आपका टेबुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में जो डेटा होता है वो आपका क्या है, डेटा फ्रेम, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि आपका जो डेटा टेबुलर फॉर्म में होगा, जब हम टेबल क्रिएट करेंगे उसमें यह सच लाइंस नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 46245, राइट, ये आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा है, इसमें 3 कॉलम्स है 2 रोज है, तो ये डेटा फ्रेम हो गया। यहाँ इंडेक्सिंग होगी बट ये सच जो ये लाइन्स है ना, ये फिलहाल नहीं होंगे, राइट। So a data frame is a 2-dimensional labeled data structure. 2-dimensional means rows भी हैं, columns भी हैं। Labeled data structure, labeled data structure means हमारे पास जो rows और columns हैं उसको हम अपना जो label है वो दे सकते हैं, इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट तो होती है 0 1 से। इसके अलावा भी जैसे हमने सीरीज में इंडेक्सिंग करी थी ऐसे हम कर सकते हैं। It contains rows and columns, therefore has both a row index भी होता है, column index, दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर होगा दैट विल बी योर रो इंडेक्स और जो यहाँ टॉप पर होगा दैट विल बी योर कॉलम इंडेक्स। ईच कॉलम कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक, ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स है। लेट सपोज ये रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, ये मार्क्स हो गए, एज हो गए, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। तो हर एक की डेटा टाइप डिफरेंट होगी। रोल नंबर का इंटीजर हो गया, नेम का वारचर टेक्स्ट हो गया, राइट। एड्रेस का अल्फान्यूमेरिक है, यहाँ पर भी आप वारचर ले सकते हो। मार्क्स के लिए फ्लोट हो गया और लाइक नोटबुक सबमिशन मैंने लिखा ट्रू या फॉल्स की, जिसने नोटबुक सबमिट की है या नहीं की उसका डेटा टाइप बुलियन हो गया। तो हर एक कॉलम की आपकी डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। नाउ सी दिस एग्जांपल, एक मैंने टेबुलर फॉर्म में डेटा लिया है नेम, सिटी एंड मार्क्स। तो नेम में हमने लिखा नेहा, निशा, पूजा, प्रियंका, हमने वैल्यूज ले ली, ठीक है। ये जो नेम, सिटी, मार्क्स कॉलम की हेडिंग्स है, दीज आर योर कॉलम इंडेक्स। ये हमने लिखा 0 1 2 3, दीज आर योर रो इंडेक्सेस। ये 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट है, राइट। जो 0 से इंडेक्सिंग है ये बाय डिफॉल्ट है। इसमें आप अपना यूजर डिफाइंड, जिसको आप लेबल इंडेक्सिंग कहते हैं, वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। नाउ सी दिस द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सी आपका जो सीरीज है वो 1 डायमेंशनल है और जो आपका डेटा फ्रेम है दैट इज योर 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम सीरीज की बात करें, इन सीरीज वी आर हैविंग होमोजेनियस एलिमेंट। होमोजेनियस मीन्स जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी डेटा टाइप सेम होगी।
फिर ऐसे अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूँ, देखो डेटा फ्रेम में यहाँ पर ये आपका कैर वैरकेर हो गया, ये इंटीजर हो गए, राइट, कोई बुलियन टाइप का हो सकता है, कोई फ्लोट टाइप का हो सकता है, तो ये आपका हेट्रोजीनियस डेटा होगा। तो पूरे डेटा फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो वहाँ पर आपका जो डेटा दैट विल बी इन द हेट्रोजीनियस फॉर्म। वहीं अगर हम बात करें वैल्यूज, जो अगर सीरीज है उसकी जो वैल्यूज है वो म्यूटेबल है, दैट मीन्स आप सीरीज की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। फिर ऐसे अगर हम साइज की बात करें तो जो सीरीज है वो आपका जो साइज है उसका इम्यूटेबल है, राइट, उसमें मेरे को वो कोई एक डायरेक्ट फंक्शन नहीं प्रोवाइड करता है, जैसे लिस्ट में आपने देखा अपेंड फंक्शन, राइट, कि मैं उसी ओरिजिनल लिस्ट में अपने एलिमेंट को ऐड ऑन कर सकती हूँ, बट सीरीज में ऐसा नहीं है, ठीक है, उसका जो साइज है वो इम्यूटेबल है। वही अगर हम बात करें डेटा फ्रेम की, तो डेटा फ्रेम में जो वैल्यूज है वो भी म्यूटेबल आप चेंज कर सकते हो, और साइज भी म्यूटेबल, आप इसमें न्यू रो और कॉलम ऐड कर सकते हो इन द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम उसी जगह पर, राइट। नाउ सी दिस, अब एग्जाम में आ जाता है कई बार क्वेश्चन हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, और ये जो 7th पॉइंट है इससे तो आ ही जाता है। आज तक वैसे कभी मेंशन नहीं किया है कि भाई आप लोग कौन से टाइप से डेटा फ्रेम क्रिएट करो, बट फॉर सीबीएसई यू नेवर नो, राइट। तो हम ये सारे मेथड्स को देखेंगे कि डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करें, राइट। और अगर मैं बात करूं कि ये काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो देखो मैं स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप चीज़ों को समझ के करोगे तो ये बहुत जल्दी से आपको क्लियर होंगे, राइट। कुछ क्राम नहीं करना है, कुछ रटना नहीं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल सहज और काम कर दिया है कि आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं। हाँ, कंफ्यूजन लगे ना, उसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके समझ ले, राइट। चलिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम में कि डेटा फ्रेम क्रिएट करने के देखो कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, जैसे हमने एम्प्टी सीरीज क्रिएट की थी ऐसे हम एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। देन क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम नंपाई एनडी अरे से कर सकते हो। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ सीरीज, सीरीज ऑफ लिस्ट, डिक्शनरीज ऑफ डिक्शनरीज, ये सारे मेथड्स हैं जिससे आप अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आता है क्रिएशन ऑफ एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। अब देखो एम्प्टी डेटा फ्रेम को क्रिएट करना वेरी सिंपल। तो जो सबसे पहला काम है वो आप लोग क्या करोगे, पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट एंड देन पांडास एज पीडी। आप अलाइस दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट। उसके बाद देखो आपने एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट की थी, ध्यान है हम कोई एक सीरीज ऑब्जेक्ट लेते थे, फिर मैंने अलायस लिखा, उसमें मेरे पास एक सीरीज नेम से फंक्शन, राइट, और इसको हम क्या करा देते थे, अपना सीरीज को प्रिंट करा देते थे, राइट। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो नाउ यू कैन सी हियर, ये मेरे पास आ गया एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो गई, इसका डेटा टाइप क्या एम्प्टी सीरीज का ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे डेटा फ्रेम बनाना है तो जैसे वहां पर सीरीज फंक्शन था, यहाँ पर मेरे पास डेटा फ्रेम नेम से फंक्शन है, राइट। तो डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल है और बीच में कहीं पर भी स्पेस अंडरस्कोर कुछ नहीं, ऐसे आपने डेटा फ्रेम, राइट। यहाँ पर आप डेटा फ्रेम का कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, सपोज मैंने डी एफ लिख दिया और यहाँ पर मैं अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा, आप एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आउटपुट देखो, एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। कॉलम्स और इंडेक्स दो ही चीज़ें हैं, ये कॉलम्स को कॉलम्स बोल रहे हैं, जो इंडेक्स है ना ये जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रोज को, राइट। तो ये आपका एम्प्टी लिस्ट है, क्योंकि अभी हमारा डेटा फ्रेम एम्प्टी है तो हमने कोई रो और कॉलम की इंडेक्सिंग नहीं किया, कोई एलिमेंट नहीं, राइट। तो वेरी इजी एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो डेटा फ्रेम फंक्शन है उसको कॉल करोगे। यहाँ पर आपने कोई वैल्यू कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं देना, एम्प्टी डेटा फ्रेम अगर क्रिएट कर रहे हो तो। उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर, राइट। सो एम्प्टी डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड विदाउट एनी कॉलम्स और इंडेक्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेकेंड टाइप, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम नमपाई एनडी एरेस, ठीक है। अब अगर मैं नमपाई की बात करूँ तो मुझे पांडास के साथ साथ नमपाई लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एरे बनाया, ठीक है? इसको भी हम प्रैक्टिकली ही करेंगे। चलिए, सो आई थिंक इसमें नमपाई भी पता नहीं मैंने इंस्टॉल किया है या नहीं, बस ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नमपाई मॉड्यूल लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई एक वेरिएबल लिया और अपना नमपाई एरे से एरे बना दिया, राइट। आप अरेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सपोज एलिमेंट्स लिख लिए कुछ भी,
राइट। अब जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में वो आर्ग्यूमेंट पास करोगे जिसके थ्रू मैं क्रिएट कर रही हूँ। ए के थ्रू कर रही हूँ तो आपने यहाँ पर क्या पास कर दिया, ए। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो नाउ सी, अब मेरे पास ये एक ही कॉलम आया। अब अगर मैं बात करूं, ये जो 0 0 1 2 3 को लिखा हो, सी डेटा फ्रेम हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल है तो दैट मीन्स इसमें आपके रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे। जब मेरे पास यहाँ पर रोज और कॉलम्स दोनों चीजें हैं, तो अभी ये मैंने एक ही लिस्ट दिया तो दैट मीन्स एक ही कॉलम होगा, राइट। इसका इंडेक्स, ये आपका कॉलम इंडेक्स है, क्या हो गया, 0। ये 0 क्या है, बाय डिफॉल्ट। अगर आप खुद से यहाँ पर इंडेक्सिंग करना चाहो तो कर सकते, राइट। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 0 1 2 3 4, दिस इज योर इंडेक्सेस, या फिर आप कह सकते हो ये आपके रोज के इंडेक्सेस, राइट। अब अगर आप सोच रहे हो कि अगर मेरे को एक से ज़्यादा लिखना हो तो आ रहा है माइंड में क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको बोला आप एक से ज़्यादा लिखना हो तो आप सेकंड एरे ले लो और ये आप यहाँ से इसको क्रिएट कर दो। और लिस्ट में मैंने एलिमेंट्स ले लिए 10 20 30 40, राइट। एक एरे अगर आप चाहो तो और ले सकते हो, राइट। इसमें मैंने कुछ मिक्स वैल्यूज लिख दी, राइट। अब जब मैं यहाँ पर पास करूंगी डेटा फ्रेम में तो मैं इनकी ना लिस्ट बना करके पास कर दूँ। अगर आप ऐसे लिखोगे A,A1, A2, लेट सपोज आपने ऐसे लिखा, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये मेरे को ये चीज़ दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। तो मैं इनका क्या करूँगी, एक लिस्ट बना लूँगी, जितने भी हमने ये एरर्स क्रिएट किया numpy के थ्रू, इसकी लिस्ट बना करके मैंने डेटा फ्रेम में पास कर दी, राइट। नाउ सी दिस वेरी केयरफुली। अब देखो यहाँ पर ये आपका ए एरे था 11 456 79, ये आपका फर्स्ट एरे आ गया, ठीक। देखो जनरली क्या होगा, आगे आप डिक्शनरी के थ्रू भी करोगे, ठीक है। तो डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो आपके डेटा फ्रेम का कॉलम्स बन जाएंगे। अगर मैं लिस्ट की बात करूँ, लिस्ट ऐसे है ना एल, तो एल में ये जो ये नीचे वाला आ रहा है ये स्लैंटिंग फॉर्म में है, स्लैंटिंग नहीं सॉरी स्लिपिंग फॉर्म में, ठीक है। ये आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। तो आपका जो लिस्ट का डेटा, ये एल ऐसे एंड हो रहा है ना, ऐसे तो एल नहीं बनाते होगे ना, ऐसे ही बनाते होगे, ठीक है। तो ये आपका डेटा ऐसे ही आ जाएगा, ये ऐसे उठ करके एज इट इज आ गया, किसके केस में, लिस्ट के केस में। सेकेंड एरे बनाया 10 20 30 40 50, ये एज इट इज उठ करके आ गया। ये थर्ड एरे मैंने बनाया, ये एज इट इज उठ करके आ गया, ठीक है। और अब देखो इंडेक्सिंग के बाद 0 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट, 0 1 2 बाय डिफॉल्ट, राइट। अब लेट्स सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू सपोज ये मैंने नहीं लिखी, यहाँ पर दो वैल्यूज लेट सपोज मैंने यहाँ से इरेज कर दी। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो बट ऑब्वियस मिसिंग वैल्यूज आपके किससे रिप्रेजेंट होंगी, नैन से, ठीक है, नॉट अ नंबर, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास जो डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया है, राइट, यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिलता है, एक तो मैं लिख सकती हूँ इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स जो आपके रो इंडेक्स हैं, और कॉलम्स मीन्स जो आपके कॉलम के इंडेक्स हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं रोज के अपना इंडेक्सेस दे रही हूँ R1, R2 एंड R3। सेकेंड आप यहाँ पर कॉलम्स भी दे सकते हो, कॉलम्स के इंडेक्स उसी के आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सो कॉलम्स में मैंने लिखा C1, C2, C3 एंड C4 और C5 ऑल्सो, राइट। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन सी हियर C1 C2 C3 C4 C5 ये कॉलम के नेम्स आ गए। रो मीन्स आपने जो रो को इंडेक्सेस देने उसके लिए आपके पास कौन सा आर्ग्यूमेंट है, इंडेक्स। कॉलम्स के लिए आपके पास कौन से कॉलम्स। अब अगर मैं एक कॉलम का नेम यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो ये आपको ऑब्वियसली क्या देने वाला है, एरर, वैल्यू एरर। 4 कॉलम्स पास्ट डेटेड 5 कॉलम्स है, ठीक है। तो कॉलम को तो वो नैन नहीं रखने वाला है, राइट। सो यहाँ पर जितने आपके मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे एक एरे में उतने कॉलम्स आपने देने हैं, राइट। क्लियर हो गया। नमपाई के थ्रू हम लोग अपना एनडी एरे कैसे बनाते हैं, यही सेम चीज़ आपकी मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है।
नमपाई के थ्रू मैंने क्या किया, फटाफट से देख लो, रिवाइज हो जाएगा। पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई, नमपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई, ये मैंने एक एरे क्रिएट किया। एक चीज़ और नोट करी आपने, जब मैंने एक एरे बनाया ना तो मेरी जो लिस्ट है वो ऐसे ना करके ऐसे आई है, ऐसे नहीं आई है। इसलिए मैंने आपको बोला कंफ्यूज। आपने ये देखना है कि अगर मैं एक ही बना रही हूँ ना कॉलम, तो आपको एक तरीके से सीरीज बन रही है, जैसे सीरीज में होता है। तो बस उसमें आपका कॉलम का नेम नहीं होता, इसमें आपका कॉलम का नेम, राइट। वहीं अगर मुझे क्या करना हो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड फ्रॉम नमपाई एरे 1D एरे मीन्स ये आपका ये एक ही एरे मैंने लिया, राइट। बाय डिफॉल्ट कॉलम और इंडेक्स की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। वैल्यूज आर डिस्प्लेड इन वर्टिकल फॉर्म में आपकी वैल्यूज डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने क्या किया, मेरे पास मल्टीपल एरेज है, उन सभी एरेज की लिस्ट बनाई और वो मैंने डेटा फ्रेम में पास कर दिया। ये कॉलम्स की हेडिंग और ये आपकी रोज की हेडिंग। मिसिंग वैल्यूज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नन। क्लियर हो गया। अब ये स्मॉल सा आपको बता रखे कि क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, नमपाई एरेज बनाए। उसके बाद मैंने क्या किया, उन नमपाई एरेज को एक लिस्ट में डाल दिया और वो जो लिस्ट बनी थी वो मैंने अपने डेटा फ्रेम में पास कर। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अब देखो यहाँ पर ना आपने एक चीज पर ध्यान रखना, क्या, अब अगेन कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये आपको क्या कह रहा है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो बहुत सिंपल सा मेथड बताऊंगी आपको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर मैं देखो सिंपल लिस्ट की बात करूँ, एक लिस्ट है, इसमें एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या कहती हूँ, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, राइट। दैट मीन्स जो चीज मैं जिसके आगे एस लगा रही हूँ बहुत सारी हैं, तो वो ऑब्वियसली लिस्ट के अंदर आएंगी। अब मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। दैट मीन्स डिक्शनरीज बहुत सारी हैं, ये लिस्ट हो गई, इसके अंदर आपकी क्या, डिक्शनरी, राइट। तो दैट मीन्स मैं अपना डिक्शनरीज बना लूँ, डिक्शनरी में आपकी की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा लिख देती हूँ और वो सारी की सारी मैं किस में डाल दूँ, लिस्ट में डाल दूँ। यही काम करना है ना, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में जो चीज़ प्लूरल है वो आपके उसके अंदर आएगी, मीन्स डिक्शनरीज। दैट मीन्स अंदर काफी सारे एलिमेंट प्लूरल है, वो आपके तो लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। सबसे क्या करूँ, डिक्शनरी, तो मैंने नमपाई फिलहाल मुझे नहीं, इसको भी मैंने हटा, राइट। चलिए अब मैं क्या करूँ, सपोज मैंने एक D1 नेम से डिक्शनरी क्रिएट, यहाँ पर मैंने लिखा नेम, आप कुछ भी रेंडम वैल्यूज भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा नेम, एक मैंने यहाँ पर की वैल्यू पेयर लिख लिया एज और इसकी एज लिखी 18। सेकेंड डिक्शनरी मैंने ली D2, यहाँ पर मैंने लिखा नेम और फिर मैंने लिख दिया निशा, इसकी मैंने एज लिखी एंड हर एज इज 7, राइट। मैंने यहाँ पर लिखा डिक्शनरी D3, 4 डिक्शनरीज आई थिंक विल बी इनफ। और नेम and her age is, let's suppose 60, right। जब कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी है तो क्यों ना यूज भी कर लिया जाए, राइट। यहाँ पर हम एज लिख देते हैं 70 एंड नेम इज प्रिया और डिक्शनरी हो गई है। अब देखो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज था ना, तो काफ़ी सारी मेरे पास क्या बन गई यहाँ पर, ये डिक्शनरीज। इनकी मैं एक लिस्ट बना दूँ, लिस्ट में मैंने क्या लिख दिया, D1 कोमा D2 कोमा D3 कोमा D4, राइट। ये बन गई मेरी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब मुझे क्या करना है, डेटा फ्रेम स्केच करना है, तो मैं यहाँ से डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल करूँगी। डेटा फ्रेम फंक्शन में मैंने आपको बताया, आपको जिसका डेटा फ्रेम बनाना है वो पास कर, मुझे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का बनाना है, तो ये आपका जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज एल है इसको मैंने पास कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। अब देखो डिक्शनरी के केस में आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है,
राइट। डिक्शनरी के केस में आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके डिक्शनरी की कीज होंगी वो आपके डेटा फ्रेम की कॉलम के लेबल्स बन, राइट। अब डेटा फ्रेम की सॉरी डिक्शनरी की कीज क्या है, नेम और एज, नेम और एज, ये आपकी क्या बन गई कॉलम की हेडिंग्स। इनकी वैल्यूज लिख दो, एज नेहा 18, निशा 17, पूजा 16, प्रिया, सिंपल। अब लेट सपोज कि आपने क्या किया, कॉलम्स आपके आगे पीछे इन द सेंस यहाँ पर कुछ और वैल्यूज भी हैं, राइट। यहाँ पर मेरे पास एक मार्क्स नेम का भी है इस डिक्शनरी में और उसकी वैल्यू है 80, ठीक। यहाँ पर लेट सपोज मार्क्स 80 और एक चीज़ और लिख देते हैं, ग्रेड लिख दें, और ग्रेड इसका हो गया लेट सपोज A1, पास ग्रेड है विच इज A2, राइट। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो नाउ सी दिस केयरफुली, अब आपका मिसिंग डेटा किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, नैन से। ये आपका आंसर आया, राइट। वो आपका ऊपर मैंने कोड लिखा। अब ध्यान से देखो, डिक्शनरी की कीज नेम और एज, राइट। के बाद ये मार्क्स वाला आया, ये मार्क्स आ गया, फिर मेरे पास ग्रेड भी आया, मीन्स जो जो उसको डिक्शनरी में कीज मिलती चली जाएंगी उस सबको ये लिख देगा। फिर वैल्यूज लिखनी है, पहले है नेम और 18, मीन्स नेहा और 18, इसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स की भी नहीं, ग्रेड की भी नहीं है, तो मिसिंग वैल्यूज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नैन। फिर सेकेंड डिक्शनरी पे आएगा निशा 17, 80, ग्रेड नहीं है तो ग्रेड में क्या आ जाएगा, नैन। अब जहाँ पर ये नैन आ रहा है ना, इसकी वजह से ये जो इंटीजर वाली वैल्यूज हैं ये आपकी क्या बन गई हैं, फ्लोट, और इस पर आपका इफेक्ट नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पर वो की जो इंडेक्सेस हैं ये बाय डिफॉल्ट आपके क्या आ रहे हैं, 0, 1, 2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, जो डिक्शनरी की कीज हैं ये आपके क्या बन जाएंगे, आपके डेटा फ्रेम की कॉलम्स। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि इसमें आप क्या कर दो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है इंडेक्सेस वाला, इंडेक्स इक्वल्स टू और एक लिस्ट ले लो, और फिर आपने जो लिखने R1, R2, R3 एंड R, राइट। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे क्या आ गए, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि अगर मैं कॉलम्स भी लिख दूं हेडिंग में तो मैंने बोला कि लिख करके देख लो। अगर आप कॉलम्स भी लिखोगे तो ध्यान रखना क्या होगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा फिलहाल A1, A2, A3 और A4, राइट। लेट सपोज मैंने ये चीज़ लिखी को हटा, राइट। अब ध्यान से देखना, क्या कॉलम A1, A2, A3, A4 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज है, नहीं है, तो ये हर जगह मुझे क्या दिखा देगा, नैन, ठीक है। बिकॉज वैल्यूज कहाँ की आ रही है, कीज के करस्पॉन्डिंग आ रही है, राइट। सो लेट सपोज अगर मैं, ठीक है, इस एक कॉलम का नेम लिख दे, तो मेरे पास नेम कॉलम तो है ना, जिसकी वैल्यूज क्या है, निशा, पूजा, प्रिया, ये वाली वैल्यूज आ गई। बाकी A2, A3, A4 करस्पॉन्डिंग के कॉलम्स कोई नहीं है, ठीक है। आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, मैंने नेम लिखा, फिर मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखा, वही कॉलम के नेम्स जो मेरे पास कीज हैं डिक्शनरी, उनको मैं फिलहाल आगे पीछे करके लिख रही हूँ। मैंने एज लिख दिया, चलो यहाँ पर मैंने ग्रेड लिख दिया, एंड देन एज लिखिए, मैंने सारे के सारे वही हैं, राइट। तो नाउ यू कैन सी हियर, मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है ना उसी सीक्वेंस में आपके ये वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं, क्लियर हुआ। तो हमने क्या क्या पढ़ा लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में, समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यूँ मत देखना कि लिस्ट है तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा, वर्टिकल फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, नहीं। आपने ये देखना, सिंपल सा फंडा है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी की जो होंगी उसको आप कॉलम्स बना दोगे, उसके नीचे आपने उसकी वैल्यूज लिखनी। वो जो आप ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि लिस्ट आपका एज इट इज उठ करके आ जाएगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, वो आपका तब यूजफुल रहेगा जब आपके पास डिक्शनरी नहीं हो, राइट। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम हमने क्या किया, ये अपना लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू कर रहे हैं, तो पहले मैंने यहाँ पर अपना डिक्शनरीज बना ली, राइट। यहाँ पर मैंने अपनी लिस्ट बना ली डिक्शनरीज की,
फिर ये जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनी है इसको मैंने यहाँ पर अपना डेटा फ्रेम में पास कर दिया, राइट। और ये आपका डेटा फ्रेम बन गया लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखना। डिक्शनरी की जो कीज हैं वो आपके कॉलम के लेबल्स बनेंगे और जो डिक्शनरी की वैल्यूज हैं वो आपकी रोज की वैल्यूज बनेंगी। देयर विल बी एज मैनी रोज एज द नंबर ऑफ डिक्शनरी। जितनी आपकी डिक्शनरीज हैं उतनी आपकी रोज होंगे, ठीक है। तो काउंट करना जरा कितनी डिक्शनरीज हैं, 1 2 3 4 डिक्शनरीज हैं, 1 2 3 4, तो 4 रोज होंगी। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, जितने भी डिक्शनरी है ना उनमें सबसे ज्यादा कीज किसमें है, इसमें 2 कीज हैं, इसमें 3 कीज है, इसमें 1, इसमें 4 कीज है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी कीज है, तो उतने मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे डेटा फ्रेम। nan is inserted if a corresponding value for a column is missing, ठीक है। तुम्हारी फेवरेट लाइन, मिसिंग डेटा विल बी रिप्रेजेंटेड विद, ठीक है। nan में ध्यान रखना, अगर आपके इंटीजर वैल्यूज हैं तो इसको फ्लोट कर देगा, बट अगर आपका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है तो इसको फ्लोट नहीं करेगा, स्ट्रिंग में रख। नेक्स्ट मेरे पास आता है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। अभी हमने क्या किया था, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑफ लिस्ट करना है, थोड़ा साफ साफ लिख दिया जाए। अरे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब हमने करना है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। क्या ये चीज बच्चों को क्लियर हो रही है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज प्लूरल है ना, तो दैट मीन्स लिस्ट के अंदर हमने डिक्शनरीज लिखी थी वैल्यू पेयर की फॉर्म में, राइट। अब मेरे पास क्या, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स, प्लूरल क्या है, लिस्ट। दैट मीन्स कि मैं कुछ ऐसा करने वाली, डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी में आपका जो डेटा है वो की और वैल्यू पेयर की फॉर्म होता है, राइट। अब जो मेरे पास डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, लिस्ट प्लूरल है ना, तो दैट मीन्स डिक्शनरी के अंदर आएगा। अब डिक्शनरी में मेरे पास सिर्फ 2 चीजें हैं, कौन कौन सी, कीज और वैल्यूज। तो ऑब्वियसली आपकी जो कीज है वहां पर मैं लिस्ट नहीं रख सकती, आपका वो म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला कंसेप्ट, राइट। वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती, जो डिक्शनरी की कीज है वो इम्यूटेबल होती है, बट लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, राइट। सो इसलिए मैं कीज में तो अपना लिस्ट नहीं लिख सकती, बट मैं वैल्यूज में लिख, राइट। तो दैट मीन्स आपका जो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, ये जो वैल्यूज है ना, ये आपकी अब क्या होंगी, लिस्ट की फॉर्म में। क्या हुआ? अब जरा इसको प्रैक्टिकली करें। तो अब जब मैं लिस्ट लूंगी, अब मैं किस टाइप से लेने वाली हूँ अपने लिस्ट, इसको इरेज कर दिया जाए, सब हटा दो, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब मैंने क्या करना है बच्चों, लिस्ट लेनी है, तो मैंने L1 की बजाय लेट सपोज नेम से एक लिस्ट ले ली, राइट। N ले लिए ताकि और भी कंफ्यूज। यहाँ पर मैंने नेम लिखा नेहा, क्या, पूजा और प्रिया, राइट। एक मैंने एज नेम, एज से लिस्ट ले ली, इसमें मैंने इनकी एज लिख दी, ठीक है, 14 17 16 17, 4 एलिमेंट्स हैं हर एक लिस्ट। एक मैंने लिस्ट ली मार्क्स नेम से, और मार्क्स में मैंने इनके मार्क्स लिख दिए 2 3 4। एक मैंने ग्रेड जी नेम से लिस्ट लिया, और इसमें मैंने इन चारों के क्या लिख दिए, ग्रेड्स, A1 A3 A2 और लास्ट हो गया C3। ये हो गए। अब मुझे क्या करना है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स, एक डिक्शनरी बनानी है किसकी, लिस्ट की। अब लिस्ट डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है। तो मैंने की लिखी नेम, और कॉलन करके वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो ये आपके किस वेरिएबल में है, एन में, राइट। इसके बाद मैंने सेकंड की लिखा एज,
है ये एज। यहाँ पर आप वेरिएबल नेम्स कुछ भी लिख सकते। इसके बाद मैंने नेक्स्ट की लिखी, लेट सपोज मार्क्स, कॉलन करके मैंने लिखा एम, उसकी वैल्यूज, वैल्यूज किसके फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा ग्रेड और ये हो गया जी। तो अब ये आपका क्या बन गया, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। कि डिक्शनरी के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सारे किसके फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। अगेन जो आपकी डिक्शनरी की कीज है वो आपकी क्या बन जाएंगी, कॉलम की हेडिंग्स, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहो तो लिख दो, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आपकी क्या रहेगी, 0 1 2, ठीक है। यहाँ पर अब मैं पास कर दूंगी डी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं, राइट। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, कि जो डिक्शनरी की कीज हैं, दैट मीन्स नेम, एज, मार्क्स और ग्रेड, वो मेरे डेटा फ्रेम के क्या बन गए हैं, कॉलम्स, राइट। अब जब मेरे पास एक जो है कॉलम नेम आ गया, तो नेम की वैल्यूज निशा, नेहा, पूजा, प्रिया। अब जब नेम हेडिंग बन गया तो मैं अपने लिस्ट को ऐसे तो नहीं लिख सकती ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट की मेरे पास क्या है, एज, एज की जो लिस्ट आ गई, ये सारी वैल्यूज आ गई। फिर ये मार्क्स की लिस्ट, ये वाली वैल्यूज आ गई। फिर ये ग्रेड की लिस्ट, ये वाली वैल्यूज आ गई, राइट। और यहाँ पर हमने रो की इंडेक्सिंग नहीं की, आप चाहो तो इंडेक्स एट्रीब्यूट लेकर के इंडेक्सिंग कर सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो होगी दैट विल बी फ्रॉम 0। अब लेट सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर ये हटा दो, एक मार्क्स में से वैल्यू हटा दी और 2 वैल्यूज मैंने ग्रेड में से, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो अब ये क्या कह रहे हैं, ऑल एरेज मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ। वहाँ जब मैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की बात कर रही थी तो इसने मुझे पिछले प्रोग्राम में एरर नहीं दिया था, मिसिंग वैल्यूज को इसने नान से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। बट जब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के थ्रू, तो ये कह रहे हैं कि जो भी आप लिस्ट लिख रहे हो ये सारी वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज, अदरवाइज ये आपको क्या दे रहा है, वैल्यू एरर, राइट। चलिए नाउ सी दिस, ये हमने क्या करा, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, जो भी हम पढ़ करके आए हैं, लिस्ट बना ली नेम, एज, मार्क्स और एड्रेस से, राइट। तो यहाँ पर हमने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट क्रिएट करी, ये हमने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाई, ठीक है। ये की हो गई, ये वैल्यूज आपके किस टाइप की है, लिस्ट टाइप की। इसके बाद मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, जो आपके डिक्शनरी की कीज हैं वो आपके डेटा फ्रेम के क्या बन जाएंगे, कॉलम्स। यहाँ पर मैंने इंडेक्स एट्रीब्यूट और ले लिया, पहले मेरे पास बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 की तरफ से थी। अब अगर आप चाहते हो खुद से यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस देने, इंडेक्स एट्रीब्यूट लगाओ, लिस्ट में आपने वो सारे इंडेक्सेस पास कर, R1 R2 R3 R4, ये आपके आ जाएंगे R1 R2 R3 R4, राइट। नेक्स्ट है वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉलम्स एट्रीब्यूट है, अब डिक्शनरी की जो कीज है वो कॉलम्स बनेंगे। अगर आप इनका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हो, आपने बोला मुझे नेम के बाद एड्रेस चाहिए, फिर एज चाहिए, फिर मार्क्स चाहिए, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर लो, राइट। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हम स्टार्टिंग से बोलते आए हैं, डिक्शनरी की कीज बिकम द कॉलम लेबल्स बाय डिफॉल्ट इन अ डेटा फ्रेम एंड लिस्ट बिकम द रोज, राइट। ध्यान रहेगी ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करना आ गया और सीरीज क्रिएट करना तो हमें पहले से ही आता है, ठीक है, इतना इंटेलिजेंट तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, सीरीज के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, राइट। तो जब मैं सीरीज के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगी तो मेरे पास एक सीरीज होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने एक सीरीज ली, ठीक है, मैं सिंपल नॉर्मल वैल्यूज लिख रही हूँ, नेम, एज, क्लास, मार्क्स नहीं। चलिए, क्या आपकी सीरीज कैसे बन जाएगी, मैं इसको pd डॉट सीरीज यहीं पर बना दूं, इसी तरीके से आपकी सीरीज बनती है, इसको मैं पास कर रही हूँ डेटा फ्रेम। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, स्टार्टिंग में यही चीज हमने कुछ करी थी जब हम numpy array के थ्रू 1D वाला कंसेप्ट कर रहे थे। एक ही सीरीज है तो ये आपका डेटा पार्टिकल फॉर्म में आ रहा है, राइट। अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा सीरीज हैं तो मैंने लिखा S1 S2 राइट। अब मैंने ये वाले वैल्यूज को ले लिया यहाँ,
वैल्यूज चेंज कर दूं। चलिए ये मैंने कुछ वैल्यूज ली, ठीक है, और मेरे पास सीरीज कितनी है, S1 S2 S3, टोटल 4 सीरीज हैं। इसकी मैं लिस्ट बना करके उसको मैं पास करूंगी, S कोमा S1 देन S2 एंड देन S3। बेसिकली हमने किया क्या कि जितनी भी सीरीज बनाई है ना, उन सब की लिस्ट बना करके, एक तरीके से लिस्ट ऑफ सीरीज बन रहा है, इन सब की लिस्ट बना करके मैंने डेटा फ्रेम में पास कर, राइट। अब ध्यान से देखो, इंडेक्सिंग नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए। अब अगर मैं यहाँ से हमारी S2 वाली सीरीज में से एक एलिमेंट हटा देती हूँ और फर्स्ट वाली सीरीज से मैं 2 एलिमेंट हटा रही हूँ, राइट, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो आपकी मिसिंग वैल्यूज है विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नैन। ये चीज़ क्लियर हो गई। और अगर यहाँ पर सारी वैल्यूज लिखोगे तो वो सारी की सारी दिखाएगा, राइट। अदरवाइज मिसिंग वैल्यूज होंगे तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नैन। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है, जो हमारा हम सीरीज क्रिएट करते हैं उसमें हम अपना इंडेक्स एट्रीब्यूट से कॉलम के नेम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया C1, C1 के बजाय मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AA BB BC एंड देन BD, राइट। ये इंडेक्सेस मैंने यहाँ पर लिख, और ये आपके हर जगह सेम है, चारों सीरीज में आपके सेम इंडेक्सेस। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, जो सीरीज के इंडेक्सेस हैं ये आपके क्या बन रहे हैं, कॉलम के हेडिंग्स बन रहे हैं। बिकॉज अगर डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस देने हैं तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर ये इंडेक्स वाला एट्रीब्यूट यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया R1 R2 R3 R4, ठीक है। ये जो सीरीज के आपके इंडेक्सेस हैं ये कॉलम के क्यों बने, जब आप फर्स्ट सीरीज क्रिएट करोगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं सिर्फ 1D एरे की बात करूँ, 11 22 33 44, इसका इंडेक्स AA, राइट, मीन्स ये आपका बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ आपको S प्रिंट करके दिखाऊं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करा रही हूँ S, मीन्स जो हमने सीरीज बनाई है, ये तो जब आपने सीरीज बनाई है ऐसे प्रिंट हो गया AA, मीन्स जो आपके इंडेक्सेस थे ऑब्वियसली ऐसे प्रिंट होना था, ठीक है। बट जब मैं मल्टीपल सीरीज बना रही हूँ, मैंने इसकी लिस्ट बना दी, तो ये जितने भी इंडेक्सेस हैं ये आपके क्या बन जाएंगे, कॉलम की हेडिंग्स, राइट। इसको हटा दो चाहे, डन। तो ये हमने जो डेटा फ्रेम है ये किसके थ्रू क्रिएट किया, फ्रॉम सीरीज कह सकते हो या फिर लिस्ट ऑफ सीरीज कह सकते हो, ठीक है। तो जब मेरे पास एक सीरीज थी, राइट, ये डेटा ऐसे आया 11 22 33 44, और नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज। जितने सीरीज में एलिमेंट्स हैं उतनी मेरे पास नंबर ऑफ रोज हों, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर क्या करा, मल्टीपल, काफ़ी सारी सीरीज है तो मैंने उन सब ये सीरीज बना ली। ये देखो जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगी ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, राइट। तो जब मैं इसको डेटा फ्रेम बनाऊंगी तो जो इसके सीरीज के इंडेक्सेस हैं ये मेरे क्या बन जाएंगे, कॉलम्स की हेडिंग्स बन, राइट। नेक्स्ट द लेबल्स इन द सीरीज ऑब्जेक्ट बिकम द कॉलम नेम्स इन द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि जो सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस होंगे ये आपके डेटा फ्रेम के कॉलम लेबल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डू यू नो टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग मोर देन वन सीरीज, सारी सीरीज को हम लिस्ट में पास करके बनाएंगे, ठीक है। द लेबल इन द सीरीज ऑब्जेक्ट वो आपके कॉलम के नेम्स बन जाएंगे। ईच सीरीज बिकम्स अ रो इन द डेटा फ्रेम, अगर एक सीरीज है वो कॉलम बन रही है, बट अगर मल्टीपल सीरीज है तो एक सीरीज मेरी वही लिस्ट के फॉर्म में है ना, तो ऐसे डिक्शनरी तो है ही नहीं, डिक्शनरी की बात नहीं हो रही। तो मैंने आपको बताया था लिस्ट L, ये ऐसे एंड होता है, तो ऐसे आएंगे और ये ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। इफ अ पर्टिकुलर सीरीज डज नॉट हैव अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो मिसिंग वैल्यू आपकी किससे रिप्रेजेंट हो जाएगी, नैन से।
नेक्स्ट आता है मेरे पास क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो ध्यान से देखना, डिक्शनरी मेरे पास इस फॉर्म, राइट। अब डिक्शनरी में आपकी की और वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा होता है। अगेन जो हमारे वैल्यूज हैं वो अब हमारी क्या हो जाएंगी? सीरीज होंगी। डिक्शनरी ऑफ सीरीज, जो चीज प्लूरल है वो आपकी इसके अंदर है, राइट। अब मैंने यहाँ पर नेम, एज, मार्क्स 3 अपना सीरीज बना दी, राइट। इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पर एज अ वैल्यू, डन। और जो डिक्शनरी की कीज है वो आपकी क्या बन जाएंगी? डेटा फ्रेम की हेडिंग्स यानी कि कॉलम्स। सिंपल, जैसा डिक्शनरी ऑफ लिस्ट किया था अभी यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो ये मैंने बनाया था सीरीज, हम कर रहे हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज है। फिलहाल मैं ये इंडेक्सिंग हटा दूं। अब देखो ध्यान से देखना, डिक्शनरी ऑफ सीरीज बनाना, ये डिक्शनरी बन गई, सॉरी सीरीज बन गई। अब मैं डिक्शनरी बना रही हूँ। डिक्शनरी में वैल्यूज की कॉलन वैल्यू पेयर की फॉर्म में है, तो की में लेट सपोज मैंने लिखा, ऐसे ही लिख देती मैं की 1, ठीक है। और इसकी वैल्यूज में मैंने सीरीज डाल दी एस, कोमा करके। नेक्स्ट की हमने लिखी की 2, इसकी वैल्यूज बन गई S1। नेक्स्ट की हमने लिखा की 3, इसके लिए आप क्या बन गया? S3, सॉरी S2। फिर हमने लिखा की 4 एंड उसकी वैल्यू हो गई है मेरे पास S3। अब ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज बन गया। इसको चाहो तो रो हेडिंग्स दे दो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पास कर दिया सिंपल डी। अब ये आपका क्या बन गया? डिक्शनरी ऑफ सीरीज, राइट। जो डिक्शनरी की कीज हैं दैट इज की 1, की 2, की 3, की 4, ये आपकी क्या बन जाएंगी? डेटा फ्रेम की कॉलम्स, राइट। अब देखो डिक्शनरी की बात हो रही है, तो अब क्या मेरा डेटा एज इट इज उठकर आ जाएगा? मीन्स एल है लिस्ट का ये, तो क्या मेरा डेटा ऐसे आएगा? नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया ये वाला कंसेप्ट सिर्फ तभी यूज होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कि अगर आपका जो डिक्शनरी का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब डिक्शनरी है, डिक्शनरी दैट मीन्स जो की कीज है वो कॉलम्स बन जाएंगे। तो जब मेरा की 1 कॉलम बन गया एस वाला, तो इसकी जो वैल्यूज है ये सारी इसी के नीचे लिखोगे, इसी सीरीज के नीचे, राइट। अब सेकंड मैंने लिखा की 2, ये की 2 लिख दिया। इसके आगे वैल्यू कौन सी है आपकी? S1। S1 जब ये की 2 मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसकी वैल्यूज मैं ऐसे कैसे लिख सकती? इसकी वैल्यूज इसी के नीचे लिखोगे, 10, 20, 30, 40। नेक्स्ट मैंने लिखा की 3, ये इसकी वैल्यूज हो गई और ये इसकी वैल्यूज, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना जो है डिक्शनरी ऑफ सीरीज के थ्रू भी हम अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब लास्ट आ जाते हैं हमारे पास, इसमें आपने ये चीज़ भी पढ़ ली, मिसिंग वैल्यू होगी तो किसे रिप्रेजेंट करोगे? नाम से, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। अब डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज का क्या मतलब है? प्लूरल भी डिक्शनरी है, डिक्शनरीज है, और सिंगुलर भी डिक्शनरी है। मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज में कि मुझे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी लिखनी है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। प्लूरल क्या है? डिक्शनरीज, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ कि डिक्शनरी के अंदर मैं डिक्शनरीज लिख रही हूँ। अब डिक्शनरी में आपका जो डेटा है वो की कॉलन वैल्यू पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यूज हैं, अब वो आपकी वैल्यूज किस टाइप की होंगी? डिक्शनरीज की टाइप की, ठीक है। जब मैंने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट किया था तो मेरी जो वैल्यूज थी वो लिस्ट टाइप की थी। डिक्शनरी ऑफ सीरीज में वैल्यूज किस टाइप की थी? सीरीज टाइप की थी। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज में जो चीज प्लूरल है वो आपकी वैल्यूज में है, राइट। कीज में क्यों नहीं आएंगी? अगेन सेम रीजन, तो आपकी कीज होती हैं डिक्शनरी की, दोज आर योर इम्यूटेबल, चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल है, राइट, इसीलिए। तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर भी जो है वो कीज आई मीन्स डिक्शनरी है, प्लस इसके अंदर भी डिक्शनरी। देन
अब आप सोचोगे कि मेरे पास दो दो डिक्शनरीज हैं, तो कॉलम में कौन सी हेडिंग्स जाएंगी, इनर डिक्शनरी की कि आउटर डिक्शनरी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कई बार एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आता है कि आउट जो आपकी कॉलम्स है वो इनर डिक्शनरी की कीज बनेंगे या आउटर डिक्शनरी की कीज बनेंगे। ठीक है, अब पहले ना आप इस चीज को देखो, आंसर को देखो कि मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है। मैंने ऊपर स्ट्रीम लिख ली, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, राइट, और प्लस ये नेम, एज और मार्क्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 3-4 डिक्शनरीज, 4 डिक्शनरीज क्रिएट कर, 4 डिक्शनरीज जो क्रिएट किया मैंने लिखा D1, D2, D3, D4, नेम नेहा, एज 17 और उसके मार्क्स। D2 डिक्शनरी, D3 डिक्शनरी, D4 डिक्शनरी, नेम, एज और मार्क्स लिख दिया, राइट। सो दैट मीन्स जो आपकी इनर डिक्शनरी है D1, D2, D3, D4, तो इनर डिक्शनरी की कीज हैं वो आपके डेटा फ्रेम की इंडेक्सेस बने, राइट। जो आपकी आउटर डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से आउटर डिक्शनरी जो मेन डिक्शनरी है उसकी जो कीज है वो आपकी क्या बनेंगे, डेटा फ्रेम के कॉलम्स बने। क्लियर हुआ? आउटर डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज, मेन डिक्शनरी, आउटर डिक्शनरी, वो आपके कॉलम के हेडिंग्स बनेंगे, और जो इनर डिक्शनरी आपने यहाँ पर क्रिएट किए हैं वो आपकी क्या बन जाएंगी, रो लेबल्स, यानी कि इंडेक्सेस, राइट। तो अब इसको हम एक बार क्रिएट करें, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज को। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने एक डिक्शनरी बनाई, राइट। यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, और नेम में हमने लिख दिया लिली, इसीलिए लिख दिया LI LY ना, सारे यहाँ पर पास पास दिख गए, वरना हम वही लिखते नेहा निशा, है ना। चलिए, एज में हमने लिख दिया वैल्यू 17, और मार्क्स में हमने लिख दिया है यहाँ पर 8, राइट। अब ऐसे ही सेम मैं अपना 2-3 डिक्शनरीज और क्रिएट कर लूँ। एक हो गया D2, देन D3 एंड देन D4, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, एक हमने नेम लिख लिया लावण्यता, ये हमने नेम लिख लिया मानसी, ये हमने नेम लिख लिया मोनिका, ठीक है। और ये हमारी हो गई एज। ये हो गए हमारे मार्क्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज बना ली, ठीक है। ये हमारी मेन डिक्शनरी है, इसको मैंने यहाँ पर नेम दे दिया, लेट्स सपोज की दे दी ह्यूमैनिटीज, और इसकी जो वैल्यू है वो है डिक्शनरी D1, डिक्शनरी के फॉर्म में है, राइट। सेकंड की हमने दे दी लेट्स सपोज नॉन मेडिकल, और इसकी जो वैल्यू मैंने दे दी दैट इज D2, और इसको मैंने नेम दे दिया मेडिकल, इसकी मैंने दे दी D3, लास्ट हमने लिख दिया की में लिख दिया कॉमर्स, और इसकी जो डिक्शनरी है दैट इज D4। बन गया डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। यहाँ पर पास कर दो PD, ठीक है, जिससे आपने क्रिएट कर। नाउ सी हियर, अब जो आपकी ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज मेन है, इसकी जो हेडिंग है ह्यूमैनिटीज यानी कि की, वो आपकी डेटा फ्रेम का क्या बन जाएगा, कॉलम लेबल। नॉन मेड ये कॉलम लेबल बन गया, ये मेडिकल और ये कॉमर्स, ठीक है। जब ह्यूमैनिटीज मेरे पास क्या बन गया, कॉलम का लेबल। तो जो ह्यूमैनिटीज दैट मीन्स मैंने इसकी वैल्यू क्या रखी, D1, तो D1 डिक्शनरी पर आ जाओ। अब D1 डिक्शनरी में क्या कह रहा है, नेम, एज और मार्क्स, तो नेम, एज और मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे, ये इनकी वैल्यूज आ गई, राइट। सो दैट मीन्स आउटर डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो आपके डेटा फ्रेम के कॉलम्स बनेंगे, इनर डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो आपके डेटा फ्रेम की रो लेबल्स बनेंगे, यानी कि इंडेक्सेस बनेंगे, राइट। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है, राइट। वही चीज लिखी हुई है सेम, कि जो कीज ऑफ आउटर डिक्शनरी है विल बिकम द कॉलम लेबल्स ऑफ डेटा फ्रेम, एंड द कीज ऑफ इनर डिक्शनरी विल बिकम द इंडेक्स या फिर रो लेबल्स ऑफ डेटा फ्रेम, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था दैट इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, हमने सारे टाइप्स के देख लिए हैं कि डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।
माइंड में फिट बैठ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा. But still, if you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my videos, do share your views in the comment section as well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे ऑफ द डेटा फ्रेम. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.